हेलो, हिंदी मीडियम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आपकी नई वाली एनसीईआरटी है कक्षा 10 की, इसकी प्रश्नावली 12.1 के प्रश्न 4, 5 और 6 का सॉल्यूशन। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हिंदी मीडियम से हैं और आपको विज्ञान कक्षा 10 में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप आरंभ बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच में मैं आपको कंप्लीट एनसीईआरटी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बेसिक से लेके एडवांस लेवल पे। और जो ये प्राइस है इस बैच का वो भी काफ़ी कम रखा है मैंने। इस बैच को लेने के लिए या फिर इसमें इनरोल करने के लिए आपको प्ले स्टोर से एक स्टडी ऐप डाउनलोड करना है या फिर आप वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हो। लिंक मैंने कमेंट में पिन कर दिया है। थैंक यू। शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 4 से। ठीक, तो यहाँ पर जो प्रश्न 4 है इसमें क्या कह रहा है, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, एक घन है, ठीक है ना, घनाकार ब्लॉक है, उसके ऊपर एक अर्धगोला यानी आधा गोला रखा है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहली बात तो यहाँ पे हमें ये बताई गई है कि जो घन की भुजा है वो है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो अधिकतम व्यास हो सकता है, अधिकतम व्यास, ठीक है, बड़े से बड़ा व्यास क्या हो सकता है भाई? बड़े से बड़ा व्यास मतलब इसको पूरा ही बना दो इतना, ठीक है ना, इसे बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो ये जो अर्धगोला है, ठीक है, इसका अधिकतम व्यास इसकी भुजा के बराबर हो सकता है। तो हम बोल सकते हैं कि अधिकतम व्यास जो होगा वो हो सकता है भुजा के बराबर ही, यानी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, आप चाहो तो अर्धगोला छोटा बना लो यार, तो मतलब व्यास छोटा रहेगा 7 से। इससे बड़ा करो, बड़ा करो, मैक्सिमम बड़ा, इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है ना, मैक्सिमम कितना बड़ा व्यास हो सकता है? इतना बड़ा। ठीक, तो ये हो गया। अगर व्यास इतना है तो अधिकतम त्रिज्या कितनी हो जाएगी? व्यास का आधा त्रिज्या होता है, यानी 7/2 सेंटीमीटर। अब जो ये अधिकतम व्यास वाला अर्धगोला इसके ऊपर रखा है, तो ये जो डिजाइन बन रहा है, यानी कि नीचे क्या है, एक घन, और ऊपर क्या है, अर्धगोला। तो घन के ऊपर जो अर्धगोला बनने से जो आकृति बन रही है, जो डिजाइन बन रहा है या ठोस बन रहा है, इसकी हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम बोलेंगे ठोस का, ठीक है, इससे जो ठोस बना है, ठोस डिजाइन बनी है, ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। याद रहे, मैं जो ये ठोस डिजाइन बना है इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखूंगा तो कैसे कैसे करूंगा, ध्यान से देखना। जो ये घन वाला ब्लॉक है, मतलब घन आकार ब्लॉक है, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a²। लेकिन, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक खास बात यह है कि इसके बाकी पांचों फलक यानी चारों दीवारें और फर्श वाला हिस्सा, ठीक है, तो ये एरिया तो ठीक है, दिख रहा है हमें, लेकिन ऊपर वाला इतना हिस्सा जहां पे अर्धगोला रखा है, अर्धगोले का जो नीचे वाला वृत्ताकार हिस्सा है उससे इतना हिस्सा ढक गया ऊपर वाले फलक का। तो जो घन का ऊपर वाला फलक था ये, ठीक है, इसमें मुझे किनारे किनारे वाली चीजें तो नजर आएंगी ऊपर से देखूंगा तो ये, ठीक है ना, लेकिन ये बीच वाला सर्कल नजर नहीं आएगा। इसको आप इमेजिन कर सकते हो कि आपके पास एक घन है, उसके ऊपर अर्धगोला रख दो, है ना, तो जितना ये सर्कुलर पार्ट है, यानी जो इसका बेस है, आधार है, इस पे टिका हुआ है, वो सर्कुलर हिस्सा नजर नहीं आएगा आपको। ठीक है, तो मतलब वो हिस्सा इसमें फालतू हो गया है, तो मुझे वो चीज माइनस करनी पड़ेगी, यानी एक वृत्त का एरिया माइनस करना पड़ेगा प्लस। लेकिन जो ये अर्धगोला है इसका जो ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है ऊपर वाला, वो तो मुझे नजर आएगा ना, वो तो मुझे नजर आएगा। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो अर्धगोला है उसका जोड़ना पड़ेगा। अर्धगोले का वक्र पृष्ठफल होता है 2πr²। फिर से समझ लो, हमने 6a² पूरा निकाल लिया, पूरा घन जो है उसका क्षेत्रफल आ गया, लेकिन क्योंकि अर्धगोला इस पर रखा है तो जहां पे उसको टच करेगा वो वाला हिस्सा वृत्ताकार हमें नजर नहीं आएगा, तो माइनस कर दिया। लेकिन अर्धगोले का ऊपर वाला हिस्सा जो कर्व है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, वो तो हमें दिखेगा, वो हो जाएगा 2πr²। तो यहां से देखो ये कितना हो गया, 6a² अपनी जगह, 2πr² में से एक बार πr² माइनस कर देंगे तो एक बार πr² नहीं, 1πr² बच जाएगा। ठीक है, 2πr² में से 1πr², यहाँ तो कुछ नहीं समझो, एक है तो 2 में से 1 गया, 1πr² बचा। अब यहाँ पे रख दो यार मान, 6 गुणा में a का वर्ग है, a कितना है भैया, a है 7, तो 7 का वर्ग प्लस पाई का मान 22/7, r कितना है 7 का आधा, मैक्सिमम वाले का निकाल रहे हैं, तो 7/2 का वर्ग। ठीक है भाई, तो यहां से देखो कितना हो जाएगा ये,
6 गुणा में 7 का वर्ग होता है 49 प्लस 7 से 7 कट गया, 2 से काटोगे 11, ठीक है। तो 11 गुणा में 7 होता है 77, नीचे कितना बचा हुआ है 2 बचा हुआ है बस, ठीक। तो यहाँ से 6 गुणा में 9 करो, 6 गुणा में 9 54 होता है, 54 का 4 हासिल गया 5, 6 चौक 24, 24 और 5 29, यानी 294 प्लस 77 को 2 से भाग दोगे तो 2 3 6, 2 8 16, 2 5 10, 38.5, ठीक है। 294 में 38 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 200, 6 इधर आ गया 232.5 सेंटीमीटर में था ना सब कुछ, तो वर्ग सेंटीमीटर। अब देखो जो अगला प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 5, इसमें क्या बोल रहा है, एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर से काटकर एक अर्धगोलाकार खड्डा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के बराबर है, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कहने का क्या मतलब है कि ये घनाकार, ठीक है, कोई ठोस है, उसमें ऊपर से अर्धगोला काट दिया गया, मतलब इसमें खड्डा कर दिया जाएगा, अर्धगोले के आकार का है, और यहाँ से, ठीक है, जो भी मटेरियल का बना था निकाल दिया गया। ऐसा समझो, मान लो ये चॉकलेट का एक क्यूब बना हुआ है, यानी कि घन बना हुआ है चॉकलेट का, ठीक है, और इसमें से आपने यहाँ से चॉकलेट काट के निकाल दी। कैसे डिजाइन में काटा आपने, अर्धगोलाकार। कुछ ऐसे काटा है कि जो ये अर्धगोला बना है ना, इसका व्यास जो ये घन है इसकी भुजा के बराबर है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, अगर आप पुरानी वाली किताब में देखोगे तो वहां पे बताया है कि जो यहाँ पर भुजा लेनी है ना वो एल लेनी है, यानी कि जो घनाकार ये ठोस था इसकी भुजा एल लेनी है, इतना याद रखना, ठीक। और यहाँ पर जो इसका व्यास है, ठीक है ना, व्यास को चलो डी बोल देते हैं, व्यास मतलब यहाँ से यहाँ तक, वो इस एल के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा नहीं हुआ तो मैं मान लेता हूँ, ठीक है, माना, आप कुछ भी मान सकते हो यार, माना घन की भुजा, घन की भुजा, ठीक है। आप चाहो तो ए मान लो, क्योंकि पुरानी किताब में एल थी भुजा, तो मैं एल ही मान रहा हूँ अभी, ठीक है ना, क्योंकि आंसर उसी के हिसाब से दिया हुआ उन्होंने, थोड़ा मिसप्रिंट है, ठीक है। घन की भुजा हमें एल मान के चलनी है, घन की भुजा एल हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे जो यहाँ पर अर्धगोले का व्यास है, अर्धगोले का व्यास यानी कि डी है, वो एल के ही बराबर है, क्योंकि यहाँ पे बोला है अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के ही बराबर है, ठीक है। तो घन का किनारा तो बराबर होता है हर जगह से, एल आ गया। तो यानी कि जो इसकी त्रिज्या होगी वो एल का आधा यानी कि एल बाई 2 हो जाएगी, क्योंकि व्यास का आधा होता है ना, व्यास एल है तो त्रिज्या एल बाई 2 हो गया। अब यहाँ से हमें शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो हम बोलेंगे ठोस का या शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। कैसे करेंगे, देखो जो ये घन है इसका कुल क्षेत्रफल निकाला तो 6a² आता है, भुजा अगर a हो तो, लेकिन भुजा यहाँ पे l है तो क्या फर्क पड़ता है, l² लिख दो। लेकिन यहाँ पे हम देखें तो ऐसा खड्डा हो चुका है, तो ऊपर ऊपर के क्षेत्रफल में से जो ये वृत्त है ना, ये वाला हिस्सा है नहीं, ये वाला हिस्सा हट चुका है, क्योंकि आप खड्डा करोगे तो ऊपर वाला हिस्सा ये भी तो कट जाएगा, तो मतलब ये वाला हिस्सा है नहीं। लेकिन ठीक है, लेकिन भाई किनारे किनारे वाली चीजें तो है ना, यानी कि जो आपने 6a² निकाला है उसमें सब कुछ आ रहा है, लेकिन ये वृत्त फालतू आ गया है, क्योंकि ये था नहीं लेकिन ये भी आ गया, ठीक। तो आपको इसको माइनस करना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, यानी कि πr², ठीक है, πr² माइनस करोगे अगर त्रिज्या r है तो। लेकिन प्लस में जब आपने इसको अंदर से काटा है तो जो ये खड्डा हुआ है इसके किनारे किनारे आप हाथ लगाओ, मतलब यहाँ से टच कर सकते हो जो, तो यानी इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी तो है ना, जिसमें आप पानी भरोगे, या फिर जैसे कि इसमें ऊपर से अगर आप हाथ लगाओ तो जहां जहां पे इसके टच होगा खड्डे के अंदर आपका हाथ कौन से क्षेत्रफल पे टच हो रहा है, जो अर्धगोला है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पे। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2πr², ठीक है। लेकिन यहां पर देखो r को हम किस में लिखेंगे, l की फॉर्म में, क्योंकि r क्या है, l का आधा है। तो यहां से पहली बात तो चलो पहले यहीं से सॉल्व कर लेते हैं, 2πr² में से 1πr² माइनस करोगे तो 2πr² में से 1πr² गया, प्लस का πr² बचेगा, क्योंकि 2 प्लस का उसमें से घटा है। अब यहाँ पे r की वैल्यू l/2 रख दो बस, तो 6l² प्लस πr²
आर का मान क्या है L/2, तो यहाँ पे लिख दिया L/2 इसका वर्ग, तो यहाँ से हो गया 6L का वर्ग प्लस पाई L स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो गया 4। ठीक है, तो यहाँ से यार इसके नीचे कुछ नहीं तो एक समझ सकते हो, एलसीएम लोगे 4 आ जाएगा, या फिर स्क्वायर से भी करते हैं हम कि भाई सीधा गुणा कर दो, 4 गुणा में 6 24 L स्क्वायर प्लस में पाई L स्क्वायर, अब सबके नीचे 4 आ जाएगा। ठीक है, जो कॉमन आ रहा है ले लो, L स्क्वायर ऊपर से कॉमन आया, नीचे तो 4 है, एक बार में बाहर लिख दो, अंदर क्या बचा क्योंकि सबके नीचे ही था 24 प्लस, क्योंकि L स्क्वायर बाहर आ गया है, पाई बचेगा बस क्योंकि L स्क्वायर बाहर आ गया। ठीक है, तो इतने वर्ग सेंटीमीटर या मीटर जो भी था। ठीक है, अगर हमने L को L मीटर माना है तो वहाँ पे मीटर स्क्वायर लिखना, अगर सेंटीमीटर माना है तो सेंटीमीटर, कुछ नहीं दे तो इकाई लिख सकते हैं, यूनिट। ठीक है, तो इतना आएगा इसका क्षेत्रफल। अब आगे चलते हैं, अगला जो है यानी कि प्रश्न संख्या 6। इसमें तो ये भी काफी आसान है। इसमें क्या बोल रहा है, दवा का एक कैप्सूल है, पहले इसको चेंज कर लूँ, हाँ, दवा का एक कैप्सूल है जो एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। जैसे कि आकृति में देखो, अगर आपको यहाँ पे नजर आ रहा है तो समझो कि यहाँ पर ना बीच में एक बेलन है भैया। ठीक है, दिख गया आपको बेलन। अब बेलन के इस सिरे पे एक अर्धगोला लग गया और इस सिरे पे एक अर्धगोला लग गया, इस डिजाइन का बना है कुछ ये कैप्सूल। ठीक, अब आगे क्या कहता है, ठीक है, इस बार एक बार सही से बना दूं मैं, फिर आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। आगे क्या कह रहा है कि पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है। पूरे कैप्सूल की लंबाई समझते हो, मतलब यहां से लेके यहां तक, चाहे आप इधर से देखो चाहे नीचे देखो, ये टोटल 14 mm है। और व्यास जो है, व्यास मतलब यहां से लेके यहां तक, ये 5 mm है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले तो देखो यार, पहले हम लिखेंगे माना त्रिज्या बराबर r है, त्रिज्या बराबर क्या है r है। ठीक है, और यहाँ पे माना व्यास बराबर है d, जो कि हमें दिया गया है 5 mm, त्रिज्या r है। और माना, क्या मानेंगे हम, देखो हम मान लेंगे कि यहां से लेके यहां तक क्या चीज है, ये है बेलन की ऊंचाई। ठीक है, हाइट h। ठीक है, माना बेलन की ऊंचाई h, माना बेलन की ऊंचाई, बेलन की लंबाई ही बेलन की ऊंचाई कहते हैं h। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, अब मुझे अगर ये सवाल करना तो मुझे h निकालना होगा पहले। तो h कैसे निकालेंगे, देखो यार ध्यान से देखना, h प्लस में 2r करोगे तब आपको मिलना चाहिए 14 mm। अब ये कैसे हुआ समझाता हूं, ध्यान से देखना। ठीक है, यहां से लेके यहां तक देखें तो ये एक त्रिज्या होगी अर्धगोले की, यहां से देखे यहां तक तो ये भी त्रिज्या होगी अर्धगोले की। ठीक है, यानी कि ये जो h है इसमें ये वाली त्रिज्या और ये वाली त्रिज्या जोड़ दूं तो ये पूरी लंबाई आ जाएगी। h में एक त्रिज्या, वो त्रिज्या, यानी 2 त्रिज्याएं हो गई, तो h में दोनों त्रिज्याएं जोड़ दी तो पूरी लंबाई आ गई 14 mm। क्लियर है इतना क्यों आया ये। अब जरा ध्यान से देखो, 2 लंबाई मतलब 2 रेडियस का क्या मतलब हुआ, h प्लस में, ठीक है, जो व्यास होता है ये 2r के ही तो बराबर होता है। ये जो व्यास होता है इसका मतलब क्या होता है, 2 गुणा में r, व्यास त्रिज्या का डबल होता है। तो सीधा सीधा आप ये बोल सकते हो कि 2r का मतलब है व्यास कितना है 5, बराबर कितना है 14। तो h बराबर 14 में से 5 यानी कि 9 mm आ गया। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं। ठीक है, ये 2r के ही तो बराबर है। अच्छा, अगर डायमीटर 5 है, व्यास 5 है, तो त्रिज्या क्या होगी 5 का आधा, 5/2 mm। ठीक है ना, खैर ये समझाने के लिए था। आ जाओ यहाँ पे, अब हमें h पता है। अब हम लिखेंगे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। यहाँ देखो, कैप्सूल को अगर आप ऊपर से टच करोगे तो कौन सा हिस्सा छू पाओगे, जो बीच में बेलन है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि होता है 2πRh, और जो किनारे किनारे के अर्धगोले हैं उनका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr², क्योंकि एक अर्धगोला इधर भी है तो इसका डबल कर दो। टोटल क्यों नहीं निकाला, अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो आप इतना याद रखना
कि जो बीच में ये सर्कल वाला हिस्सा होता है ये बाहर से थोड़ी नजर आएगा, क्योंकि जो बीच वाला सर्कल तो पैक हो गया ना अंदर, ठीक है ना, तो वो नजर नहीं आएगा, ऐसे ये भी नजर नहीं आएगा, तो टोटल मत निकालना। लेकिन जब इन दोनों अर्धगोलों को ऐसे जोड़ दिया गया तो कैप्सूल का तो टोटल बन गया ना, जो बाहर बाहर से नजर आ रहा है। तो हमें यहाँ कैप्सूल का टोटल यानी कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, इनका नहीं। तो यहाँ से देखो कितना कॉमन क्या आ रहा है, 2πr, ठीक है ना, क्योंकि 2πr यहाँ से मिल जाएगा, तो 2πr कॉमन आ गया। यहाँ क्या बच गया, h प्लस 2πr बाहर है, ये वाला 2 तो बचा हुआ है, आर स्क्वायर में से एक ही आर तो बाहर है, एक आर बचा हुआ है। अब जरा मान रख दो, 2 गुणा में पाई का मान हमें 22/7 लेना है, गुणा में आर क्या था, 5 का आधा, क्योंकि व्यास 5 था तो आर 5 का आधा जाएगा। एच कितना आया, 9 आया है, अभी हमने निकाला। और 2r का मतलब यार व्यास ही हो गया है ना, तो त्रिज्या 5/2 है तो व्यास 5/2 का डबल है, नहीं 5। कुछ कट रहा है क्या, 2 से 2 कट गया, 22 गुणा में 5 करते हैं, 22 पंजे होता है 110, बचे बटे में बचा हुआ है 7, अंदर क्या है 9 और 5 जोड़ दो 14 आ गया, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो यहाँ पे बचा 110 गुणा में 2 होता है 220, 110 दूनी 220 वर्ग mm। ये हो गया भाई कैप्सूल का क्षेत्रफल। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए